वंदे मातरम। नमस्कार। जय श्री राम। एक समय गुजरात मॉडल बड़ा बड़ा मशहूर हुआ। केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में गुजरात मॉडल क्या होता है इसको देखने के लिए लोग आया करते थे। गुजरात मॉडल अर्थात विकास का मॉडल, गुजरात मॉडल अर्थात अधोसंरचनागत तरीके से पैसा इन्वेस्ट करके और उसको अपने राष्ट्रीय जीडीपी के साथ में तालमेल बिठाते हुए प्रदेश की सहभागिता को निर्धारित करते हुए वहाँ के आम नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना, और उसमें नरेंद्र मोदी का जो कौशल, समर्पण, समय, इन सब का तालमेल बिठाते हुए कुछ ऐसा काम हुआ कि पूरी दुनिया चमत्कृत रह गई और दुनिया में गुजरात मॉडल चल निकला। यही गुजरात मॉडल था जो 2014 में श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के लिए देश के प्रधानमंत्री बनने में सहायक सिद्ध हुआ। लोगों को लगा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे गुजरात को, जो कहीं दंगों के लिए बदनाम था, जो कहीं सामुद्रिक तूफान जो आते थे उसको लेकर के और वो हलाकान रहता था, जो कभी विभिन्न अन्य राजनीतिक कारणों से भी वो कभी शीर्ष पर रहा, अर्श से फर्श तक वो घूमता रहा, लेकिन वहाँ विकास का मॉडल एक दे करके और एक ऐसा रूप रखा जिसके कारण से पूरी दुनिया में तो पूरे देश में और दुनिया में तो गुजरात मॉडल से प्रसिद्ध हुआ ही, साथ ही ये गुजरात मॉडल आगे चल के नरेंद्र मोदी के लिए भारत का एक विकसित राष्ट्र बनाने के मॉडल के रूप में वो क्या कर पाएंगे, वो अनुभव अभी कारगर हुआ। तो एक मॉडल दुनिया ने देखा, अपने देश ने भी देखा। अब एक दूसरे मॉडल की बात चल रही, वो है यूपी मॉडल। यूपी मॉडल विकास के मॉडल के साथ में वह कानून व्यवस्था स्थापित करने वाला एक प्रसिद्ध स्थापित राज्य बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। कानून के सामने सभी एक जैसे हैं, कानून में सभी बराबर हैं। अगर आपने गलत किया है तो आप मेरे कितने ही सगे हो, लेकिन बुलडोज़र आपके यहाँ भी चलेगा। आपने अगर गलत किया है तो आप भले वो शर्मा वर्मा सिंह हो, तब भी आपकी गाड़ियाँ भी पलटेगी और कानून के सामने आपको नतमस्तक होना पड़ेगा। इसी समय यही कानून कभी यही संविधान था, यही कानून थे, यही पुलिस थी, लेकिन एक समय अतीक अहमद का राज चलता था। एक समय वहाँ कभी आजम खान की भैंसें ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश की पूरी पुलिस रात भर जंगलों में दौड़ा करती थी। वही तो शासन था जहाँ पर बहन बेटियों का निकलना दूभर था, जहाँ पर फिरौतियाँ होती थी, जहाँ पर कोई भी उद्योगपति अपना एक आना लगाने को तैयार नहीं था, जहाँ के बच्चे अपने रोजगार के लिए दर दर भटकते थे, दूसरे प्रदेशों में जाते थे। लेकिन वहाँ पर जब कानून का राज स्थापित हुआ, जब वहाँ पर संविधान का राज स्थापित हुआ, जब वहाँ पर योगी आदित्यनाथ की शैली स्थापित हुई, तो पूरी दुनिया में और देश में यूपी मॉडल भी चर्चित हो गया। यूपी मॉडल कानून का मॉडल। अब जब कानून चलेगा तो फिर विकास भी आएगा। पहले गुजरात में भी यही था, गुजरात में भी दंगाई अपने तरीके से गुजरात चला रहे थे, वहाँ भी ये सब कुछ हुआ पहले, लेकिन नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर भी कानून का राज स्थापित किया। भूलना नहीं चाहिए, जिन कारणों से गुजरात को पहले बदनाम किया जाता था उन कारणों को निदान पहले किया, फिर गुजरात मॉडल स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश जिन कारणों से बदनाम था, जिन वजहों से वो वहाँ उद्योग धंधे और कोई ठीक लोग रहना नहीं चाहते थे और वो अविकसित सा ऐसा प्रदेश बन गया था जहाँ की अशांति, दंगे और पिछड़ापन यही केवल था, जातिवाद यही केवल था। लेकिन वहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसी सीमा रेखा खींची कि जिसके इधर आप आए तो आपकी फिर खैर नहीं, फिर आप कितने 30 मार खाओगे, लेकिन आपको रगड़ दिया जाएगा। अभी हम देख रहे हैं संभल जो दंगों के लिए जाना जाता था, बरेली जो दंगों के लिए ही जाना जाता था, लेकिन दोनों जगह जो बाबा का
पीला पंजा चला कि उसने कांग्रेस के पंजे को तो परास्त किया ही, उसने साइकिल को भी पंचर कर दिया। और अभी पूरी दुनिया में योगी आदित्यनाथ को तो ऑस्ट्रेलिया बुलाना चाह रहा कि वहाँ कानून का राज स्थापित करने के लिए कुछ दिन हमारे यहाँ इनको भेज दो। तो एक ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व जिसने अपने समर्पण कौशल से वह किया जिसकी अपेक्षा उत्तर प्रदेश की भूमि न जाने कब से प्रतीक्षा कर रही थी। तो आपका इस संदर्भ में भी जो भी आपकी टिप्पणी हो, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि टिप्पणी में बताइए कि उत्तर प्रदेश का जो अभी मॉडल चल रहा है, यूपी मॉडल, याद रखिएगा, विकास भी वहां पर अब हो रहा है। अब वहां उद्योग धंधे भी आ रहे हैं। पूरे देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश की जीडीपी का बड़ा रोल शुरू हो गया है। जो एक समय गुजरात किया करता था, मध्य प्रदेश किया करता था, वो अब उत्तर प्रदेश कर रहा। उत्तर प्रदेश केवल खाऊ राज था, क्षमा करना, क्योंकि जातियों में बटे हुए यादव उधर जा रहे हैं, उनको एम वाई फार्मूला, और देश की बर्बादी से उनको कोई मतलब नहीं, प्रदेश की बर्बादी से उनको कोई मतलब नहीं, विकास से उनका कोई लेन देन नहीं, तबाही का मंजर था। लेकिन वहाँ पर विकास की अवधारणाएं इस गंजे सिर रहने वाले एक बाबा ने, एक जो भगवा अपना चोला निरंतर धारण करके और कुर्सी भगवा, उसका कार्यालय भगवा और उसका जीवन भगवानमय है। तो योगी आदित्यनाथ ने जो मॉडल दिया, इसमें आपको और कुछ लगता है, और कुछ करना चाहिए, तो आप मुझे नीचे टिप्पणी बताइए, और मेरे कहन में कहीं कमी ज़्यादा होती हो वो भी मुझे बताइए। आपका हर कथन मेरे लिए शिरोधार्य, में आपके लिए बात रखता हूँ। तो उत्तर प्रदेश में अभी जो चल रहा है, इस संदर्भ में आपका अपना वक्तव्य नीचे टिप्पणी के माध्यम से अवश्य देंगे, मैं अपेक्षा करता हूँ। और साथ ही ये भी निवेदन, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो इस चैनल को तो कर दीजिएगा। ये सनातनियों की, राष्ट्र प्रेमियों की और देश को प्यार करने वाले लोगों की चैनल है। मैं उन्हीं के मुद्दे उठाता हूँ, आपके मुद्दे उठाता हूँ, हमारे मुद्दे उठाता हूँ। भारत माता की पीड़ा जो लोग देते हैं, उनको सजा देने के लिए मैं मुद्दे उठाता हूँ। साथ में जो देश प्रेमी हैं उनके साथ ताकत बन के खड़ा होता हूँ। ऐसी ये चैनल है। मुझे आपका स्नेह भी अपेक्षित है और सहयोग भी अपेक्षित है। भारत माता की जय।